भृगु ने जाते ही ठोकर मार दी तो भगवान ने क्रोध नहीं किया, भगवान ने क्रोध नहीं किया। भगवान बोले अरे क्षमा ऋषि, आपको ठोकर लगी, मैं कितना पागल हूं, मैं बीच में लेट गया, अरे दिखाओ दिखाओ अपना पैर तो दिखाओ। भृगु जी का पैर लेकर और सहलाने लगे। अरे बोले तुम्हारे पैर में ठोकर आ गई होगी, मैं शरीर कितना ठोस है ये, तुम्हारे पैर में कहीं चोट तो नहीं आई। भृगु जी समझ गए कि मेरी पैर की ठोकर लगने के बाद भी इसमें क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। उसी दिन से भृगु कहने लगे तीनों देवताओं में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो प्रभु आप है। भगवान विष्णु को श्रेष्ठ बताया। बड़ी सुंदर कथा आती है भृगु जी की। जब परीक्षा ली त्रिदेव की, तीनों देवों की परीक्षा भृगु जी ने ली। सुखदेव कहते हैं परीक्षित अब वो समय आ रहा है जब यदुवंशियों को श्राप लगा। आज भगवान के पुत्र सामवादी जब घूमने के लिए गए तो कहते हैं कृत्वा दैत्यम मंदे कृष्णाशरामो यदुविवं भावावतार वारजष्टिम जयम के कालिनम। जब भगवान के पुत्र वन में गए तो देखते हैं वह संत तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान का ही पुत्र है सांब, उसने अपने पेट से एक मूसल बांध लिया, स्त्री के वस्त्र पहन लिए और पहुंच गया उन संतों के सामने। महाराज कपिल से कहने लगा जरा बताओ मेरे पेट में कितने महीने का गर्भ है। तो कहते हैं कपिल मुनि क्रोध हो गए और क्रोध में भरकर श्राप दे दिया। कपिल कुपित होकर बोले एकलामं प्रबला मनुष्याय कपिता निर्पम जनशती वो मंदामूशलम कुलनाशनम। अरे जिस मूसल को तू अपने पेट में छुपा कर लाया है यही मूसल से तुम्हारे पूरे यदुवंश का नाश होगा। शाम घबरा गया, तुरंत दौड़कर आया वसुदेव जी के पास, बोला पिताश्री संतों ने श्राप दे दिया। तो वसुदेव ने क्या किया, उस मूसल को लिया, उसका चूर्ण बना लिया और चूर्ण बनवाकर उसको समुद्र में फेंकवा दिया। भगवान को आभास हो गया कि संतों का श्राप कभी खाली नहीं जाएगा, अति शीघ्र सारे यदुवंशियों का नाश होने वाला है। धीरे धीरे वो समय आया, भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देना चाहता हूँ। और भगवान उद्धव को लेकर चले। माता देवकी ने रोका, कहाँ जा रहे हो। भगवान बोले माता यदुवंशियों का अंत समीप है, 7 दिन के अंदर अंदर सारे यदुवंशी मारे जाएंगे क्योंकि संतों का श्राप लगा है। कहते हैं जो चूर्ण पिसवाकर समुद्र में फेंका गया, उस चूर्ण से समुद्र के किनारे किनारे एर का नाम की घास जमाई जो नुकीली घास थी, उसी का एक बड़ा सा टुकड़ा समुद्र में डूब गया। उस टुकड़े को मछली ने निकल लिया और उस मछली का शिकार एक शिकारी ने किया और जब उसके पेट को चीरा तो उसमें से लोहे की कील निकली। उस शिकारी ने उस कील की नोक को अपने तीर पर धारण कर लिया। इधर भगवान उद्धव से कहने लगे चलो उद्धव तुम्हें हमको उपदेश देना है। माता देवकी रोने लगी, यदि तू भी मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मेरी देखभाल कौन करेगा। तो कहते हैं भगवान ने माता देवकी के वो 6 पुत्र जो कंस ने मारे थे, वो 6 पुत्रों को यमपुरी से लाकर अपनी माता देवकी को दिया कि ये पुत्र अब तुम्हारे साथ रहेंगे, मुझे तो माता जाना ही होगा। अर्जुन देखते रह गए। उस समय अर्जुन भी भगवान के द्वारका में ही तो थे। भगवान उद्धव को लेकर, और भगवान का एक सारथी है महाराज जो रथ को चलाता है। कहते हैं भागवत जी के इस 11वें स्कंद में उसका नाम आता है। और वो एक ऐसा है जिसका हाथ पकड़कर मेरे प्रभु चलते थे, जिसका हाथ पकड़कर उतरते थे। आज
महाराज भगवान को रथ में बैठा कर चल दिया, उद्धव को साथ लिया और सीधे द्वारका से भास का प्रवेश क्षेत्र में चल दिए। द्वारका से कुछ ही दूर पड़ती है एक स्थान जहां मेरे कन्हैया सीधे पहुंच गए, जिसे कहते हैं प्रवास क्षेत्र, जहां पर श्रीमद् भागवत का उद्गम हुआ। वहीं से श्रीमद् भागवत प्रकट हुई है। कौन से जगह से? प्रवास क्षेत्र से। और शिव महापुराण कहां से उद्गम है? काशी से। शिव महापुराण काशी से उद्गम हुआ। शिव महापुराण का जो माता शिव ने माता पार्वती को उपदेश दिए, वही पुराण जाकर वेद व्यास जी ने लिखा, उसका काशी से उद्गम है। और भागवत जी का प्रवास क्षेत्र से। उद्धव को लेकर सीधे भगवान आज प्रवास क्षेत्र में गए और उद्धव से बोले, उद्धव अंत समय आ चुका है, द्वापर युग समाप्त होने जा रहा है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। उद्धव रोने लगे। उद्धव बोले, प्रभु आप चले जाओगे तो इस संसार का क्या होगा? धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो भगवान ने तुरंत एक पुस्तक अपने हृदय से प्रकट की और पुस्तक को प्रकट करके उद्धव के हाथ में रख दिया और उद्धव को ज्ञान उपदेश करने लगे। हे उद्धव, अब कलयुग आने वाला है, तुम देखना 7वें दिन द्वारका जल में डूब जाएगी, सारे यदुवंशी मारे जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से अति शीघ्र चले जाओ, जाकर अर्जुन से कहना मेरी पत्नियों को राधा रानी के सानिध्य में छोड़ दे। वसुदेव जी से कहना जो भी 2-4 बचे हैं उन्हें लेकर सीधे मथुरा चले जाएं, उन्हें लेकर मथुरा चले जाएं। उद्धव को अंतिम उपदेश देने भगवान तैयार हुए। कहते धर्म से दक्षिता मूर्ते नारायणो नरा नरे ऋषिवर प्रसाद। कहते हैं उधर अब अंत समय आ रहा है, द्वापर समाप्त होने के लिए जा रहा है। कहते हैं जब भगवान गए उसी समय द्वापर समाप्त हो गया। मनस्यानिधि हात्र देव कार्यकम यथा यथो वीरेणम ब्राह्मणेन प्रतिते। उधर मेरे पुत्रों ने ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, संतों का अपमान किया है, इसलिए अति शीघ्र जो लोग जो मनुष्य इस पृथ्वी पर उद्धव ब्राह्मणों का संतों का अपमान करेगा उसको मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। कुले पे शार्प दिनम नृत्यो मज्ञा विग्रम समुद्र सहते सप्तमा पुरी प्लामास्यति। और जो द्वारका मैंने बसाई है वो 7 दिन में डूब जाएगी। तुम्हें उद्धव जो भी श्राप संतों का लगा है, ब्राह्मणों का संतों का श्राप कभी खाली नहीं जाता। तुम अति शीघ्र चले जाओ, जो अंतिम उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। यदि मनसा वाचा चतुर्भया शरणमादिवी नश्वरम गुणग्राम विद्धि मायो मनोमया। कहते हैं कि संसार में व्यक्ति मन से कुछ और सोचता है, कर्म से कुछ और करता है, वाणी से कुछ और कहता है, ऐसा व्यक्ति मुझे कभी पसंद नहीं होगा। जो मन से कुछ और है, कर्म से कुछ और है और वचन से कुछ और है। हे उद्धव ध्यान देना, जिसकी इंद्रियां बस में होंगी वही मुझे पा सकता है। जो अपने 3 इंद्रियों को वश में करके मेरा ध्यान लगाएगा उसी को मैं प्राप्त होऊंगा। जाति विद्या महत्वोदय रूप यौवन चया। कहते हैं जो 5 चीजों का त्याग करेगा, जाति का, विद्या का, महत्व का, यौवन का और अपने शरीर का। कहते हैं इसका अहंकार उद्धव इस कलयुग में कभी मत करना। कुछ लोग अपने शरीर का, कुछ लोग अपनी जाति का, कुछ लोग अपनी विद्या का, कुछ लोग अपने यौवन का अहंकार करते हैं। जो लोग इस चीज का अहंकार करेंगे उद्धव वो अति शीघ्र नरक के द्वार में जाकर करेंगे। आपको विद्या दी है उसका विस्तार करो, उसको छुपाकर नहीं रखना चाहिए। उद्धव से भगवान कहते हैं हे उद्धव कलयुग आने वाला है,
कलयुग का आगमन हो चुका है चारों ओर। क्यों? क्योंकि कलयुग का आगमन हुआ है, तभी मेरे पुत्र इस शराब, व्यसन, वेश्यावृत्ति में लग चुके हैं। जब कलयुग का आगमन हुआ तो सबसे पहले भगवान के पुत्रों ने ही मदिरा का पान किया, वेश्यावृत्ति की, और भगवान कहते हैं मैं अपने पुत्रों को भी नहीं बचा पाऊंगा। एकादशो बहुपत्राय ब्रह्माया संते पौरुषा। भगवान कहते हैं हे उद्धव, मुझे 2, 3, 4 ये जितने भी पैर वाले प्राणी हैं, इसमें सबसे प्रेमी जो है वो मुझे 2 पैर वाला है। जिसके 2 पैर हैं वो मुझे बहुत प्रिय है, परंतु उससे भी मैं रुष्ट हो जाता हूं। कब? जब वो दिए हुए उन पैरों का, दिए हुए उन दोनों हाथों का, दिए हुए जीवा का प्रयोग मेरे नाम लेने में नहीं करता। आपको 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें दी हैं, 2 हाथ दिए हैं, लेकिन भगवान ने कहा इन 2 पैरों से चलकर मेरे धाम आ, इन दोनों हाथों से दान कर, इस जीभ से मेरा नाम ले, इन आंख से मेरा दर्शन कर, इन कानों से मेरी कथा को सुन। लेकिन मनुष्य सब उल्टा करता है, इन हाथों से हत्या करता है, इन पैरों से ठोकर मारता है, इस जीभ से कड़वा बोलता है, कानों से इधर उधर की बाहियात बातों को सुनना ज्यादा पसंद करता है, और आंखों से भी काम भावना में ही प्रीति रखता है। कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे बिल्कुल प्रिय नहीं होता। हे उद्धव, अति शीघ्र अब कलयुग का प्रवेश हो चुका है इस संसार में। उद्धव ध्यान से सुनना, जैसे जैसे कलयुग का प्रकोप पड़ेगा, रिश्तों में खटास आनी प्रारंभ हो जाएगी। जब कलयुग प्रथम चरण में आएगा तो भगवान कहते हैं रिश्ते आपस में टूटने शुरू हो जाएंगे। बहन भाई को नहीं पहचानेगा, पिता पुत्र को नहीं पहचानेगा, पिता पुत्र का अपमान करेगा और पुत्र पिता का अपमान करेगा, पुत्र माँ को मारेगा। ये भी कलयुग का दोष होगा। पति पत्नी का सम्मान एक दूसरे में नहीं होगा। पत्नी अपने पति को तीखा कहेगी, तीखा बोलेगी, तिरछा बोलेगी। पति उस पर, उसके चरित्र पर इतने ठोस व्यवहार करेगा, उसको प्रताड़नाएं देगा, फिर नए नए प्रकार से उसको प्रताड़ित करेगा। ये भी कलयुग का दोष होगा। कहते हैं जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा उद्धव, जल नीचे खिसकता चला जाएगा। पीने योग्य जल इस पृथ्वी पर नहीं बचेगा। एक दिन क्या होगा, जल समाप्त होगा, लोग त्राही तराही करेंगे और फिर प्रलय होगी और फिर एक बार पुनः जल ही जल होगा। कहते हैं कलयुग में हे उद्धव, जिसको तुम राजा बनाकर बैठाओगे, जो गद्दी पर बैठेगा वही हमें लूट कर खाएगा। जिस राजा को गद्दी पर बैठाओगे वही लूट कर खाएगा, और एक राजा कलयुग में कोई भी टिक नहीं पाएगा। बार बार राजा बदलेगी प्रजा, लेकिन उस राजा से सुख नहीं पाएगी। कहते हैं जब कलयुग मध्य में आएगा तो व्यक्ति की आयु केवल 20 से 25 वर्ष रहेगी, और जब कलयुग का बिल्कुल अंत समय होगा तो मनुष्य की आयु 10 वर्ष रह जाएगी। सबसे ज्यादा लंबा व्यक्ति उस समय भागवत जी वर्णन आता है केवल 3.5 फुट का होगा, सबसे लंबा व्यक्ति। इतनी लंबाई घट जाएगी। कहते हैं रिश्ते तार तार हो जाएंगे। बहन भाई माता पिता जो भी सगे संबंध हैं, देखो रिश्ते तो अब भी तार तार हैं। अभी तो कलयुग को 5270 वर्ष हुए हैं आयु है, और कलयुग की आयु है 4,32,000। कलयुग अपनी आयु पूर्ण नहीं कर पाएगा, ऐसा भी वर्णन आता है। अभी तो 5,5270 वर्ष कुल हुए हैं, और इसमें आप अखबार में पढ़ते भी होंगे कि पिता ने पुत्र ने पिता की हत्या कर दी, पुत्र ने माता को मार दिया, कोई किसी को लेकर फरार हो गया, कोई किसी को लेकर। और वो कौन था? वो उसके रिश्ते में या तो उसकी भाभी थी, या चाची थी, या कोई अन्य थी तो रिश्तेदार। रिश्ते तो तार तार हो रहे हैं, क्योंकि कलयुग अब चरम सीमा पर चल रहा है। कहते हैं उद्धव, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा, लोगों के अंदर काम क्रोध ये बढ़ता चला जाएगा, और जब काम क्रोध जिस व्यक्ति के अंदर बढ़ेगा, वही व्यक्ति कलयुग में अपने आप को किसी से बचा नहीं पाएगा। सममम प्रिय
ममए उपजाए सबते अधिक मोह मन पाए। और कहते हैं जब कलयुग बढ़ेगा तो मोह बढ़ता चला जाएगा, अपने पुत्र के प्रति, माँ के प्रति, धन के प्रति, पत्नी के प्रति इतना मोह पड़ेगा कि उद्धव इस संसार में लोग पत्नी की पूजा करेंगे, पिता की पूजा करेंगे, अपने बच्चों की पूजा करेंगे, लेकिन मुझे कोई पूजने में इतनी रुचि नहीं दिखाएगा। ये भी कलयुग का प्रकोप होगा। इतने उलझ जाएंगे सांसारिक बंधनों में कि भगवान को ही भूल जाएंगे। कहते हैं परीक्षित, सुखदेव महाराज आज बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। हे परीक्षित, तुम भी कलयुग के प्रथम राजा हुए, तुमसे भी यही गलती हुई, तुमने भी संतों का अपमान किया और उस संत ने तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। आज वो 7वां दिन पूर्ण हो रहा है। आज भगवान भी अपने धाम को जा रहे हैं और उद्धव को बड़ा सुंदर उपदेश देकर भगवान उद्धव से बोले, उद्धव अब तुम जाओ। उद्धव रथ लेकर चल दिए। जो भगवान का सारथी है वो भी रो रहा है। भगवान से बोला, मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, आपको अब रथ से कौन लेकर जाएगा। भगवान बोले, अब मुझे रथ की आवश्यकता नहीं है, अब तुम इस रथ में उद्धव को बैठा कर ले जाओ। सारथी उद्धव को बैठा कर चल दिया महाराज। उद्धव रोते रोते चले गए। इधर भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे गए, अपनी दाईं टांग को बाईं टांग पर जंगा पर लेट गए। और वो व्याघ्र जिसने की उस मछली का शिकार किया था, जिस तीर को लोहे के टुकड़े को अपने तीर पर धारण किया था, आज वो शिकार करने के लिए क्षेत्र में आया। उसने देखा, भगवान के पैर को देखा, हिरण का मुख समझकर वहीं से तीर चला दिया और सीधा तीर भगवान कृष्ण के चरण में जा लगा। दौड़कर आया, आकर देखता है, अरे ये तो मेरे कृष्ण हैं। पश्चाताप करने लगा, रोने लगा। भगवान बोले, रो मत, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, मैं भी तो यदुवंशी हूँ, मुझे भी तो श्राप लगा है, इसलिए तूने जो कार्य किया है वो संतों का जो श्राप है उसको पूर्ण करने का कार्य किया है। जब वो ज्यादा रो रहा था तो कहते हैं भगवान ने उसको भी अपने धाम भेज दिया। क्यों? क्योंकि उसने संतों के श्राप को पूर्ण किया। सारे देवी देवता इंतजार कर रहे हैं कि आज प्रभु 107 वर्ष की आयु पूर्ण करके दोबारा वापस आ रहे हैं। सारे देवता भगवान के स्वागत में तैयार खड़े हैं, सब देखना चाहते हैं कि कृष्ण कैसे आएंगे। इधर उद्धव द्वारका जाकर वसुदेव से कहा, पूरा संदेश भगवान का सुनाया, अर्जुन को बताया कि तुम भी पत्नियों को लेकर चले जाओ। वसुदेव अन्य सभी लोग वहां से निकल लिए, उद्धव भी चले गए। सब रोते बिलखते रह गए, हमारे कृष्ण हमें छोड़कर चले गए। इधर भगवान ने पवन देव से कहा, आदेश दिया, हे पवन, इस प्रकार की धूल उठाओ, इस प्रकार से गुब्बार बनाओ कि कुछ ही क्षणों में सबकी आंखें ओझल हो जाएं। पवन देव ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और इस प्रकार से पवन देव घूमे कि एक क्षण के लिए एक पलक बंद हुआ और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं, 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 लाखों करोड़ों प्राणी आंसू बहा रहे हैं। संसार के रचैया, संसार के रचैया,
कैसे जिएंगे मोहनी तुमसे यूं दूर होके।
संसार के रचैया संसार के रचैया अपने धाम जा रहे हैं जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब भगवान अपने धाम को गए तो सुखदेव जी कुछ क्षण के लिए मौन हो, आंखें बंद कर ली और आंखें खोलकर देखा तो परीक्षित जी रो रहे हैं। सुखदेव जी की आंख से लगातार, जिसको कभी माया ने नहीं पकड़ा, आज जब ये वक्तव्य महाराज सुखदेव ने सुनाया तो सुखदेव कहते हैं परीक्षित, द्वापर युग के जो लोग हैं ना, वो भगवान के साथ रहे तो उनकी कीमत को नहीं समझ पाए। कभी कभी जब हम पे कोई वस्तु बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाती है तो हमें उसकी कीमत का आभास नहीं होता। और द्वापर युग में द्वापर वासियों के साथ कृष्ण रहे तो कौरवों को और अन्य लोगों को भी ये था ये तो कृष्ण हमारे साथ रहते हैं। लेकिन परीक्षित, जब कलयुग आएगा, कलयुग का आगमन हो चुका है, तुमने तो कृष्ण का दर्शन किया है, लेकिन कलयुग के लोगों को वो स्वरूप अब देखने को नहीं मिलेगा। वो ऐसे ही रोते मर जाएंगे, उन्हें कृष्ण का दर्शन नहीं होगा। तो परीक्षित ने कहा महाराज यदि दर्शन नहीं होगा तो उनका उद्धार कैसे होगा? बोले केवल नाम से। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग में दर्शन की तो लालसा भी मत करना, केवल प्रभु का नाम लेते रहना। प्रभु का नाम लोगे मन में, भगवान तुम्हारे आकर विराजमान हो जाएंगे। 7 दिन की कथा सुनाने के बाद आज पहली बार मौन हुए सुखदेव महाराज कुछ क्षण के लिए। राजा परीक्षित या तो जब रोए जब भगवान ब्रज को छोड़कर गए,
और आज तो परीक्षित फूट फूट कर गए। मेरे प्रभु अब हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। हे गुरुदेव, क्या कभी कलयुग के लोगों को भी कृष्ण का दर्शन हो सकेगा? तो कहते हैं अभी एक अवतार शेष है परीक्षित। 24 में अवतार लेकर भगवान कृष्ण फिर आएंगे और वो अवतार होगा कल्कि का अवतार, लेकिन वो हर प्राणी को उनका दर्शन नहीं हो पाएगा। कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी। आप कर्म करोगे तब कहीं जाके मनुष्य देह मिलती है, फिर 84 के चक्कर लगाने पड़ते हैं यदि कर्म ठीक ना हो तो। कल्कि का अवतार जो 24वां अवतार है वो सम्मल ग्राम में बताया है। और ये सब पहले संबल ही था, मुरादाबाद संबल सब एक ही था। अब जिला बन गया संबल, पहले संबल भी मुरादाबाद में ही आता था। हमारी ही इस धरती पर जहां हम इस समय कथा सुना रहे हैं, किसी के यहाँ भी और कहा गया है नाम होगा विष्णु यश। विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान फिर से पधारेंगे और वो कब आएंगे? जब रिश्ते तार तार हो जाएंगे, जब खून के रिश्ते भी एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। अति जब कलयुग में हो जाएगी तब श्री कल्कि का अवतार होगा। भगवान धाम को गए, सुखदेव ने कहा कि कथा अब दूतोपाख्यान की कथा और तुम्हें सुना रहा हूं। जब भगवान के परम भक्त हैं विदुर और वो वन को प्रस्थान कर गए, जब पांडव और कौरव सब चले गए तो विदुर जी भी वन को गए और विदुर जी की भेंट वहां मैत्रेय मुनि से हुई। और मैत्रेय मुनि से मिलकर विदुर जी को ज्ञान उपदेश दिया मैत्रेय ने। मैत्रेय कहते हैं तो विना पूछितम ब्रह्मानंद कारकम भूहि स्पर्श विहीनस्य भवत केवलमात्मन। हे विदुर, मैं तुम्हें गुरु दत्तात्रेय की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। 11 बज चुके हैं, 11:30 बजे तक की कथा है, बस 11:15 तक मान लीजिए 15 मिनट की कथा है। उसके बाद सभी भक्तों से हमारी राधे राधे हो जाएगी। 7 दिन आज पूर्ण होने का समय हो गया। इतने खराब मौसम के बाद भी भक्तों की संख्या में कमी नहीं है। इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे द्वारा कथा सही सुनाई जा रही है। इससे ये तो आभास होता है, क्योंकि जहां कथा में मन लगता है वहां वक्त जान पूछ कर भी रुक नहीं पाता, चाह कर भी नहीं रुक पाता। सोचा होगा आप लोगों ने, अरे आज बारिश हो रही है आज नहीं चलेंगे, फिर कान में आवाज पड़ी होगी, अरे कथा शुरू हो गई, अरे चलो देखा जाएगा बारिश। जो कराने इंतजाम तो उन्होंने किया ही होगा। और हमारे कराने वाले तो महाराज, मैं जितनी इन लोगों की तारीफ करूं उतना कम है। आज मेरे सामने की बात है, इन्हें भोजन नहीं मिला तो फिर कैसा ही करेंगे। व्यवस्था बनाने में बेचारे इतने रहे कि देखो कथा का समय हो रहा है, व्यवस्था बनाओ जल्दी जल्दी। कहां से त्रिपाल लाई, कहां से टांगा, फिर यहाँ की सफाई की ताकि कथा समय पे हो सके। और भक्त की लाज तो मेरे भगवान भी रखते हैं। जब से कथा शुरू हुई है और देखो अभी तक ऐसा मौका नहीं दिया ईश्वर ने कि तुम यहां से उठने का अवसर पड़े। छह दिन की कथा 7 दिन की हो चुकी है। और ये जो सप्तम दिवस होता है, कहते हैं सबसे बुरा दिन यही है। क्यों? क्योंकि इसमें विरह है, बिछड़ना है, और जो आया है उसे जाना जरूर है। घर में कुत्ता भी पाल लो ना, और जब वो भी घर छोड़कर जाता है तो घर में एक समय का भोजन नहीं बनता, बार बार उसकी याद आती है। और हमारा आपका मिलन तो 7 दिन का रहा है।
एक ऐसा रिश्ता सब लोगों से बन गया है और वो रिश्ता है प्रेम का रिश्ता। कहते हैं सब रिश्तों से ऊपर माना जाता है प्रेम का रिश्ता। गोपियां भगवान की कोई रिश्तेदार नहीं थी, वो केवल भगवान को प्रेम से पूछती थी। और आप लोगों का प्रेम ये है कि बार बार ये कंठ अवरुद्ध हो रहा है, बार बार। हम बहुत कथाएं करते हैं, लेकिन छठे दिन तो जरूर महाराज कंठ अवरुद्ध होता है, बाकी कथा में कंठ अवरुद्ध नहीं होता। लेकिन यहाँ के लोगों का जो प्रेम है, जो भाव है, ऐसा नहीं भोलानाथ वाले जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं सभी का मैंने देखा। पिछले साल भी यहाँ कथा सुनाई और इस वर्ष भी बड़ी सुंदर कथाएं रही हैं। पिछले वर्ष से भी ज्यादा संख्याएं इस साल रही और उससे भी ज्यादा भाव विभोर होकर आप सबने कथा को सुना। भाव की बात है, क्योंकि आप जब कथा सुनने आते हो तो भाव लेकर आते हो, और ये सबसे बड़ी बात है कथा में। अब जबकि 15 मिनट की कथा शेष है, जल्दी जल्दी आइए आपको 24 गुरुओं का वर्णन दत्तात्रेय महाराज ने जो गुरु बनाए उन गुरुओं का वर्णन है। 24 गुरु दत्तात्रेय ने बनाए। और सबसे पहले संसार में आए हो तो गुरु अवश्य बनाना चाहिए। जिसने गुरु बनाकर गुरु मंत्र नहीं लिया, कहते हैं उसे ऊपर का रास्ता नहीं मिलता, वहीं भटक जाता है। लेकिन सन्यासी गुरु है गुरु दत्तात्रेय। हम सांसारिक हैं, हम गृहस्थ हैं, हमें गुरु बनाना जरूरी है। लेकिन दत्तात्रेय महाराज सन्यासी हैं और कहते हैं सन्यासी का गुरु कोई भी हो सकता है, क्योंकि वो अविनाशी होता है। वो तो भगवान को ही गुरु मानते हैं। सन्यासी का गुरु सन्यासी ही बन सकता है, कोई और नहीं। और हमारा गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी जो सन्यास धारण कर रखा हो। तो गुरु दत्तात्रेय कहते हैं जिसने गुरु नहीं बनाया है वो कम से कम इन 24 गुरुओं को मानकर चले जो गुरु दत्तात्रेय भगवान ने बनाए। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये 5 तत्व हैं। सबसे पहले इनको गुरु बनाया। पृथ्वी से गुरु बनाकर सीखा क्षमा। पृथ्वी बहुत क्षमा करती है। जो खड़े से मल करते हैं, पृथ्वी को खोदते हैं, सब कुछ पृथ्वी पर त्यागते हैं, लेकिन माता फिर भी क्षमा कर देती है। पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखा क्षमा, और वायु को गुरु बनाकर सीखा निर्लोभ होकर। लोभ नहीं होता वायु में, वो निर्लोभ होकर विचरण करती है। वो गरीब के पास भी जाएगी और धनी के पास भी जाएगी। कहते हैं हमें संसार में आकर निर्लोभी होना चाहिए, हमें लोभी नहीं होना चाहिए। तीसरा गुरु बनाया आकाश को, और आकाश को गुरु बनाकर सीखा अखंडता। आकाश आज भी अखंड है, कल भी अखंड था और आगे भी रहेगा। कहते हैं जल को गुरु बनाया और जल से सीखा पवित्रता। इंसान को कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाए, वो कितनी ही गंदगी में क्यों ना चला जाए, लेकिन जिस प्रकार के जल में गंदगी अगर घोल दी जाती है तो कुछ ही क्षणों में जल उस गंदगी को छोड़ देता है और शुद्ध होकर ऊपर आ जाता है। उसी प्रकार से हमें भी गंदगी को छोड़ देना चाहिए और शुद्धता को रोकना चाहिए। कहते हैं अगला गुरु मैंने अग्नि को बनाया, और अग्नि को गुरु बनाकर सीखा 200 की मुक्ति। अग्नि में कुछ भी डाल दो सब जलकर स्वाहा हो जाता है। 200 की मुक्ति। कहते हैं इस प्रकार से उन्होंने चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा, मधुमक्खी, हाथी, हिरन, शिकारी और मछली, इनको गुरु बनाया। कहते हैं वैश्या को भी गुरु बनाया, चील को गुरु बनाया, और 20वां बालक को गुरु बनाया। अब देखो बारिश फिर शुरू हो गई है, इसलिए अब कथा जल्दी करनी पड़ेगी महाराज। 20वां गुरु बच्चे को बनाया, और बच्चे को गुरु बनाकर कोमलता को सीखा। हमारा मन बच्चे के समान होना चाहिए। जैसा बच्चे का मन होता है वैसा ही हमारा मन होना चाहिए।
बच्चा किसी बात को छुपाता नहीं है, वो जो भी बात होती है उसको तुरंत कह देता है। बच्चे को गुरु बनाकर सीखा कोमलता, कुंवारी कन्या को भी महाराज गुरु बनाया। कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, कहते हैं मकड़ी को गुरु बनाया और भृंग कीड़े को गुरु बनाया, और सबसे 24वां गुरु अपने शरीर को बनाया। शरीर को गुरु बनाकर सिखा कि एक दिन शरीर नष्ट अवश्य होता है, इसलिए शरीर से ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। 24 गुरुओं की कथा सुनाई भगवान सुखदेव जी। कहते हैं परीक्षित, अब दूतोपाख्यान की कथा पूर्ण हुई, अब समय आ गया है, अब हमें चलना है। मैंने तुम्हें 7 दिन की कथा सुनाई, 7 दिन की कथा में तुमने बहुत प्रश्न किए, मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। अब एक प्रश्न परीक्षित मैं करता हूं तुमसे। जाते समय सुखदेव महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित अब तुम अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। परीक्षित जी सामने आकर खड़े हो गए। हमारे परीक्षित जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहा है। 7 दिन की आपने भी कथा सुनी, 7 दिन की कथा राजा परीक्षित ने सुनी। कहते हैं संसार में भागवत जी में बड़ा नाता है कि जो व्यक्ति जिसको परीक्षित बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है उसको कोई भी नरक भोगना नहीं पड़ता, कोई भी नरक भोगना नहीं। और आप तो बहुत बड़भागी हैं कि 2 बार परीक्षित बनने का सौभाग्य मिल चुका है। एक बार तालियां हो हमारे परीक्षित। 7 दिन तक हमने आपसे कोई प्रश्न नहीं किया, आज हम आपसे प्रश्न करते हैं। क्या आप जीवित हैं? बहुत शरीर मरता है, शरीर का आना और जाना है। जब सुखदेव ने ये प्रश्न किया और परीक्षित ने कहा महाराज मरता तो शरीर है, आत्मा अजर और अमर है, मेरे अंदर से मृत्यु का भय निकल चुका है, क्योंकि आपने पूरी कथा में बताया जितनी जल्दी व्यक्ति शरीर को छोड़ दे उतना ही अच्छा होता है, इसलिए हमें शरीर से मोह नहीं करना चाहिए। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। कहते हैं भगवान सुखदेव जी चल दिए, राजा परीक्षित रोते रह गए। अब हमारे भी यहाँ पर सुख पक्षी हैं, इनको प्रातः काल यहाँ से विदा कर दिया जाएगा। पूजन करा दीजिए महाराज सुखदेव जी का, उसके बाद में हमारी भी यहाँ से राधे राधे कुछ ही क्षणों में हो जाएगी महाराज। अब तो देखो बारिश हो रही है, यहीं बैठना पड़ेगा तो उस देर, अब तो जा भी नहीं सकते। राधे राधे राधे। और मैं जयंतीपुर भोलानाथ कमेटी की तरफ से परम पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में एक वंदना कमेटी की तरफ से करता गुरु किए सब हो, सात दिनों खाने में गुरु से बड़ा और सारे तीर्थ आपके चरणों में, और सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम।
चरणों में, सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ को लक्ष्मी कंठ सारिका माता है, हृदय में माँ को लक्ष्मी कंठ सारिका माता है, कंठ सारिका माता है, जो मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, रहो मैं सुख हो स्वामी आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप पिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है, आप यहाँ विधाता हैं। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप पिलाते हैं ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता हैं। रोटी तन को खिया मन को, रोटी तन को खिया मन को, मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्मल को कल्याण बना दो, मूर्ख को कुलवान प्रभु, मूरख को कुलवान प्रभु, मूरख को कुलवान प्रभु, ओंकार चंद्र कृष्ण को ज्ञान को परिदान प्रभु, ज्ञान दो वरदान प्रभु। निर्मल को कल्याण बना दो, मूर्ख को कुलवान प्रभु, मूर्ख को कुलवान प्रभु, अपने साथी भक्तों को ज्ञान दो परिदान प्रभु, ज्ञान दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहो मैं सुख हो स्वामी आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाई और परीक्षित से बोले, परीक्षित अब वो घड़ी आ गई है, 7 दिन पूर्ण हुए और तुम्हें 7 दिन में जो तक्षक नाग के डसने का श्राप लगा है वो श्राप पूर्ण होने वाला है। तुम क्या मृत्यु से अब भी डरते हो? परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, मेरे अंदर से मृत्यु का भय निकल चुका है। कहते हैं राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय आदि ने सर्प यज्ञ कराया, कहा तक्षक को हम मार डालेंगे, उसको भस्म कर देंगे। तक्षक को बार बार भस्म करने के लिए यज्ञ किए, तब देवताओं ने समझाया। ब्राह्मणों ने कहा इसे तक्षक को भस्म नहीं किया जा सकता, तो शीश महल बनवा दिया और शीश महल बनवाकर परीक्षित को शीश महल में बंद करा दिया ताकि तक्षक अंदर ना प्रवेश कर सके। लेकिन कहते हैं मृत्यु से आज तक ना कोई बच पाया है ना ही कोई बच। तुम 7 तालों में भी बंद हो जाओ और मृत्यु यदि आनी है तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। परीक्षित के खाना पीना सब कुछ बंद करवा दिया, केवल जल जाता था अंदर, फल को भी अंदर बंद करा दिया क्योंकि फल में हो सकता है तक्षक चला जाए। एक दिन गलती से जल का गिलास अंदर गया तो गिलास की जो नीचे तली होती है उस तलहटी में सूक्ष्म रूप तक्षक ने रख लिया, उससे चिपक गया। जो सैनिक गिलास लेकर गए तो उनके पुत्रों ने जल में तो देख लिया लेकिन तली नहीं देख पाए। गिलास अंदर चला गया, उसी तलहटी से तक्षक प्रकट हो गया और विकराल रूप धारण करके उसी समय राजा परीक्षित को डस लिया और परीक्षित का जो पंचभूत शरीर है वो जलकर भस्म हो गया। परीक्षित की आत्मा सीधी परमात्मा में जाकर मिली और भगवान के धाम परीक्षित को स्थान मिला। सुखदेव महाराज अपने गंतव्य को चले गए। कहते हैं कुछ दूर चलकर महाराज अंतर ध्यान हो गए। श्रीमद् भागवत कथा क्या बताती है कि जिसने संत का भी अपमान किया हो, 3 प्रकार के व्यक्ति को बताया है। कौन कौन से? जल में डूबे, सांप से काटे और स्त्री से मरे व्यक्ति को कभी मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन परीक्षित को तो सर्प ने डसा लेकिन फिर भी मोक्ष मिला। तो कहते हैं क्योंकि उन्होंने 7 दिन की कथा एक आसन से बैठकर सुनी। श्रीमद् भागवत कथा को जो सुनता है उसके सारे पाप निकलकर दूर हो जाते हैं और उसको सीधा भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको 7 दिन की एक कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और आपने बड़े आनंद के साथ, बड़े लय के साथ, तन से, मन से, धन से, पूर्ण सहयोग से इस कथा का श्रवण किया। भोलानाथ कमेटी ने तन मन धन लगाकर इस कथा में पूर्ण योगदान दिया है। इसका श्रेय केवल भोलानाथ कमेटी को ही जाएगा, बाकी आप तो सब सहयोगी हैं। क्यों? क्योंकि इनके माध्यम से आपको दूर दराज से आए लोगों को, यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त इस कथा में पधारे, उन सबको ये कथा श्रवण करने का जो फल प्राप्त हुआ, उसके जो बड़भागी हैं वो भोलानाथ कमेटी के सभी सदस्य हैं। एक बार जोरदार तालियां करें सभी सदस्य। 7 दिन की कथा इस गद्दी से बैठकर इस निताई गौर संकीर्तन मंडल को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तो भगवान का बार बार धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने बड़ी सुंदर सेवा हमें दी है। इतनी सुंदर सेवा भगवान सभी को दे। क्यों? क्योंकि शरीर बड़ा पापी है महाराज, और ग्रस्त जीवन में फंसकर व्यक्ति कुछ ना कुछ पाप करता अवश्य है। कम से कम 7 दिन जब हम इस भागवत से बंध जाते हैं तो 7 दिन तो इस जीवा से केवल भगवान कृष्ण और श्री राधे का नाम ही निकलता है। हो सकता है कि हमारे भी ऐसे जघन्य पाप मेरे होंगे, हमारे सब संकीर्तन मंडल वालों के होंगे, कम से कम इस कथा के ही सहारे हमें भी कहीं ना कहीं किनारा मिल ही जाएगा। 7 दिन की कथा हुई। 7 दिन की कथा में जितने भी कमेटी वाले हैं
उन सभी से भैया हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, यदि संकीर्तन निताई गौर से कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं सभी कमेटी वालों से। आज हमारी राधे राधे आप सबसे होने जा रही है। सुबह को हम भी यहाँ से अपने घर चले जाएंगे, सब निताई गौर वाले, और आप अभी यहाँ से राधे राधे करके यहाँ से निकल जाओगे महाराज। जीवन रहा, जिंदगी रही, और यदि भगवान बिहारी की कृपा हुई तो फिर कभी आएगा जब आप बुलाओगे। दिल डूब रहा गम में, देखो किसी को छोड़कर जाते हैं ना तो दुख तो होते हैं। आपको छोड़कर जा रहे हैं, 7 दिन हमें भी लगता था कथा का समय हो गया, चलो पहुंचना है। आपको भी लगता होगा अरे कथा का समय हो गया। और गुप्ता जी ने इस बार बहुत सेवा की हमारी, बहुत आभारी हम गुप्ता जी के। काशीपुर से रोज आना केवल कथा के लिए, वरना आते नहीं बेचारे, लेकिन रोजाना आए, कथा सुनी, सेवा भी की। और हमारे परीक्षित जी, हमारे प्रदीप जी, और ये छोटे बच्चे जिन्होंने एक टांग से लगकर 7 दिन सेवा की है, इसका फल भगवान आप सबको इतना दे कि आपके भंडारे हमेशा भरे रहे, और आप ऐसे ही धर्म के कार्य ऐसे ही बढ़ बढ़ कर करते रहे। दिल डूब रहा गम में, इसे रोक न पाएंगे। दिल डूब रहा गम में, इसे रोक न पाएंगे। तुमने जो प्यार दिया, तुमने जो प्यार दिया, उसे कैसे भुलाएंगे। तुमने प्यार दिया, उसे कैसे भुलाएंगे। दिल डूब रहा गम में, कब साथ रोज बीते ये पता नहीं हमको। 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 पर याद में आपकी हम दीपू भैया, पर याद में आपकी हम अब नीर बहाएंगे। तुमरा गम में, तुमको बताएंगे। तुमरा गम में,
जो प्यार 7 दिन में आप लोगों ने दिया है, हमारे परीक्षित जी ने, हमारे गुप्ता जी ने, हमारे जो केले वाले भैया हैं, बार बार आकर पूछते थे, अरे स्वामी जी को ये दे दिया, स्वामी जी को ये दे दिया। इतनी सेवा यदि आप भगवान की करते तो आपको तो भगवान मिल जाते। मैया माता बहना न बोला देना तुम, मैया माता बहना मत भुला देना तुम, मैया माता बहना न भूला देना तुम, मैया माता बहना मत भुला देना तुम। हम तब तब आएंगे, और हम तब तब आएंगे। परीक्षित जी कहाँ गए हमारे परीक्षित जी? हम तब तब आएंगे जब आप बुलाएंगे, तुमने जो प्यार दिया उसे कैसे भुलाएंगे, तुमने जो प्यार दिया। शीशे की तरह दिल के अब टुकड़े होते हैं, शीशे की तरह दिल के अब टुकड़े होते हैं, शीशे की तरह दिल के अब टुकड़े होते हैं, शीशे की तरह दिल के अब टुकड़े होते हैं। टूटे फूलों की तरह, टूटे फूलों की तरह अब हम तुम लाएंगे, तुमने राह दिया उसे कैसे भुलाएंगे, तुमने जो प्यार दिया उसे कैसे भुलाएंगे। हमारी पूरी कमेटी महाराज पूजन में हमारे वृंदावन से श्री राम नारायण पंडित जी, कैसियो पर हमारे चंद्रकिशोर भैया, मंच की व्यवस्था को देखते हैं श्री ओमकार भैया जी हमारे, ढोलक पर रोहतास भैया हमारे, पैड पर विशेष भैया और कैमरे पर हमारे आदित्य भैया, ये पूरा निताय गौर संकीर्तन मंडल। यदि भैया कमेटी वालों और यहाँ के जितने भी भक्त हैं कोई गलती हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, बस हमें माफ करना, ये दिन हमारी है, बस हमें माफ करना, ये दिन हमारी है, बस हमें माफ करना, ये दिन हमारी है, बस
घर को जाएंगे, दिल डूब रहा दिया उसे कैसे भुलाएंगे, तुमने रहा गम में, उसे कैसे भुलाएंगे, दिल डूब रहा गम में उसे कैसे भुलाएंगे, तुमने जो प्यार दिया उसे कैसे भुलाएंगे, तुमने जो प्यार दिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। सभी भक्तों से अब देखो कथा सुनते हैं तो गुरु दक्षिणा दी जाती है। कौन कौन देगा? हाथ उठाओ। सब देंगे। भगवान के कथा में हाथ उठाया है, आपने ध्यान रखना। वचन दो कि जो मांगोगे वो देंगे। बोलो बोलो। जो हम आपसे मांग रहे हैं गुरु दक्षिणा में, इस 7 दिन की कथा में यदि आपने हमें दे दिया तो हम समझ लेंगे हमारी कथाएं सफल हो गई। वचन दो, कहो वचन देते हैं। 3 बार बोलो। किसी की बुराई नहीं करोगे, किसी की बुराई नहीं करोगे, केवल उसकी बुराइयों को भुलाना है। कोई कितना ही बुरा हो, कभी बुराई मत करना। बस यही हमारी गुरु दक्षिणा है। 7 दिन की कथा आपने सुनी। अब महाराज यहां से हम प्रातःकाल सब निताई गौर वाले चले जाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने भी गद्दी छोड़ दी, गद्दी हमें भी छोड़नी पड़ेगी। 7 दिन तक इस गद्दी पर बैठकर कथा सुनाई, आपने बड़ा आनंद लिया। अब हमें इस गद्दी को छोड़ना होगा, क्योंकि एक दिन ये संसार भी छोड़ना होता है। तो ये गद्दी क्या चीज है महाराज? ये तो नारायण की गद्दी है। आप हमें सम्मान देते हो तो केवल इस गद्दी के लिए। क्यों? क्योंकि नारायण की गद्दी है और इसका स्वरूप भगवान का स्वरूप है। 7 दिन सुखदेव महाराज ने भी इसी प्रकार से गद्दी पर बैठकर कथा सुनाई। 7 दिन की कथा को राजा परीक्षित ने सुना और परीक्षित को कथा सुनाकर सुखदेव जी ने गद्दी को छोड़ दिया। अब हमारी सभी को राधे राधे। और बड़ा ही सुंदर इस कथा का सभी बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। और बड़ा ही सफल और सुंदर विश्राम श्रीमद् भागवत महापुराण का आज हुआ। और जब कोई संत या कोई ब्राह्मण हमारे घर आता है और कोई शिक्षा देता है तो उसको दक्षिणा के स्वरूप में कुछ ना कुछ प्रत्येक सनातन धर्मी को अर्पण करना चाहिए। तो जिस किसी की भी जो भी श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, वो अपनी भक्ति भाव के अनुसार परम पूजनीय व्यास जी महाराज और निताई गौर संकीर्तन मंडली की आज यहाँ से विदाई है। तो जो भी भक्त जो भी दान दक्षिणा भेंट करना चाहते हैं परम पूजनीय व्यास जी को, हमारे वृंदावन वाले भैया जी को और निताई गौर संकीर्तन मंडली को, तो सभी भैया अपनी इच्छा अनुसार अपनी श्रद्धा से जो भी कुछ अर्पण करना चाहते हैं वो अर्पण करें। और जैसा कि हमारे परम पूजनीय व्यास जी ने कहा
कि एक वचन दीजिए और आप सबने वचन दिया। बहुत सुंदर लगा कि आपको बुराई नहीं करनी है, तो इस बात को आपको गांठ बांधना है, क्योंकि कलयुग के हम प्राणी हैं और कलयुग में कदम कदम पर हमसे पाप होते जाते हैं और किसी की बुराई करना भी तो एक पाप है। तो हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हमें ये प्रयास करना है कि हम किसी की, पहली बात तो किसी की हम बुराई करें ही नहीं, क्योंकि संसार में कोई बुरा नहीं है। अगर कोई बुरा है तो हम स्वयं हैं। जो कबीरदास जी ने कहा था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो इसलिए किसी के अंदर कोई बुराई नहीं है, स्वयं अपने अंदर बुराई ढूंढो। और यदि अगर कोई बात ऐसी आती है तो वहां से कान बंद करके निकल आओ। लेकिन यदि फिर भी हम नहीं मानते हैं तो कम से कम और बहुत कम किसी की बुराई करें, पहली बात तो करनी ही नहीं है। तो जो भी भक्त अपनी इच्छा अपनी श्रद्धा से व्यास जी महाराज, हमारे राम नारायण भाई साहब जी वृंदावन वाले, और हमारी निताई गौर संकीर्तन मंडली को जो भी उपहार स्वरूप भेंट करना चाहते हैं वो भेंट करें। उसके बाद यहीं से 2 प्रश्न होंगे और प्रश्न के बाद आरती, और आरती के बाद आप सभी को इस व्यास मंच से हमारी राधे राधे हो जाएगी। तो आइए चलते हैं पूजन की ओर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और यहाँ से जाते जाते आज 7 दिन की कथा यहाँ पर पूर्ण हुई, तो 7 दिन के लिए हमने खूब राधे राधे रहता। तो ये ध्यान रखना, ये 7 दिन नहीं, हमें जीवन पर्यंत प्रभु का नाम लेना है और यही प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु हमें अपने चरणों में लगाए रखना और अपनी भक्ति हमें प्रदान करना। जय जय श्री राधे। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। 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 एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। प्रभु प्रेम
लगाए रखना, चरणों से लगाए रखना।